प्रेशर रहने वाला है क्योंकि पुराना सीजन हिट हो चुका है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। आई थिंक प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सीज़न 1 आया था तो किसी ने आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शो इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा। सो इन दैट सेंस वी वर अंडर डॉग्स, बट आई थिंक जो प्यार मिला हमारे ऑडियंसेस का, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उस प्यार के। एंड ऑफ कोर्स इस प्यार ने हमको और जोश दिया कि हम और अच्छा सीरीज़ बनाएं और अच्छे से मेहनत करें और आप सबको एंटरटेन करें। सो येस, देयर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हमने बहुत मेहनत की है। और महारानी की अगर बात करें, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे किरदार को लेके, क्योंकि पूरा डिफरेंट लुक आपने एक्सपेरिमेंट किया था, तो थोड़ा सा अगर बताएं क्या क्या लोगों के रिएक्शंस थे, क्या कमेंट्स आए थे लुक को लेकर स्पेशली? बहुत सारे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सबने मेरे को ये बोला कि दिस डजंट लुक लाइक यू एट ऑल, इट डजंट लुक लाइक यू, इट डजंट साउंड लाइक यू, ये हुमा है ही नहीं। आई थिंक वो मेरे लिए अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट था, बिकॉज आई फील लाइक अब इंसान तो अपनी शक्ल, आवाज़, बाल कितना ही बदल सकता है, बट आई फील जब कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता है तो एज एन एक्टर इज द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट फील। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर लुक, तो मतलब ऑन स्क्रीन तो लोगों ने देखा है कि एकदम परफेक्ट लगी है आप, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? सी दिस इज़ एन इंटेंस कैरेक्टर, दिस इज़ एन इंटेंस पार्ट एंड रानी जो है वो बहुत बोलती है। आई थिंक दैट्स रानी का ट्रेडमार्क। ऑफ कोर्स अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गई, कभी किताब नहीं पढ़ी, कभी ट्रैवल नहीं किया, बट बेवकूफ़ नहीं है, यू नो। और रानी को अगर कुछ नहीं पता होता है वो बेवकूफ़ इसलिए नहीं क्योंकि वो हमेशा सवाल पूछती है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, वो पूछती है कि ऐसा क्यों है, मुझे इसका जवाब चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड एजुकेटिंग हर सेल्फ। तो उसके अंदर एक नेटिव विजडम जो हम बोलते हैं ना, जो बहुत सारे गाँव के लोगों में होती है, कि उनको समझ बहुत होती है बट शायद वो अंग्रेज़ी में शायद बात नहीं कर पाते, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है इट्स नॉट अ यार्ड स्टिक फॉर बीइंग स्मार्ट। बट आजकल की दुनिया में कन्फ्यूजन है कि आप अंग्रेज़ी में बात नहीं करते मतलब आप स्मार्ट बुद्धू हो, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक रानी कहीं ना कहीं उस मिथ को ब्रेक करती है। तो प्रेपरेशन या मतलब एवरीथिंग, मतलब सबसे पहले तो लुक वाइज वी वर लाइक यू नो शी हैज़ टू, ओपनिंग सीन में जो नॉर्मल एकदम सस्ती साड़ी होती है जो बिल्कुल फैंसी या डिज़ाइनर स्टोर की नहीं होती है, वो ये पहनेगी, क्योंकि इसका रंग थोड़ा झुलस गया है क्योंकि फील्ड्स में काम करती है, तो थोड़ा धूप से थोड़ा स्किन ऐसे हो गई है। तो वी ट्राई टू रिक्रिएट दैट वेरी ऑथेंटिक लुक। कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट कुछ चीज़ में मैंने मेकअप लगाया ही नहीं है बिकॉज आई थॉट कि उसमें ज़रूरत नहीं थी। बट आई थिंक वो सारी चीज़ें ना पे ऑफ करती हैं। वो साड़ी को ऐसे ऊपर से जब आप खेत में काम करो तो बांध लिया, एक्चुअल फील्ड्स में काम किया, भैंस को चारा खिलाया, किचन में काम किया। सो आई फील व्हेन यू एक्चुअली डू दैट ना, वो जो आप कमिट करते हो किसी चीज़ को, तो लोगों को वो ऑथेंटिसिटी नज़र आती है। ऑल्सो सीजन 1 में हमने देखा कि सारे कैरेक्टर्स जो है डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। सीजन 2 में क्या कुछ देखने मिलने वाले ऑडियंस को? वैसे तो सीरीज तो देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर थोड़ा कुछ ग्लिम्स मिल जाए। आई थिंक जैसे ही आप सीजन 2 देखना शुरू करेंगे, पहले 10 मिनट में होने वाला है एक धमाका। जी, मैंने आपको एक थोड़ा सा ऐसे बताना मत किसी को। डायरेक्टर सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सीजन 1 सीजन 2 दोनों हो गए। वेल, इसमें वी हैड अ न्यू डायरेक्टर रविंद्र गौतम जी, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। ऑफ कोर्स ही हैज़ अ लवली करियर इन टेलीविजन, उन्होंने बहुत सारा टीवी डायरेक्ट किया है, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं उस मीडियम में। तो उनके साथ पहली बार मैं काम करी थी, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स हमारे राइटर्स नंदन जी और उमा जी पहले से सीजन 1 से जुड़े हुए हैं। सुभाष सर ऑफ कोर्स हु इज़ द ओवरऑल शो रनर ऑफ द शो, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हम सबको साथ में लेके आए। तो आई थिंक एक बहुत ही प्यारी क्रिएटिव टीम है बिहाइंड द सीन्स। जो अनूप आर DOP, जो आई थिंक यू नो उन्होंने सीज़न 2 और भी प्यारा और भी बड़ा शूट किया है, क्योंकि मैंने बोला ना सीज़न 1 में ना तो पैसे थे तो लोगों को लगा बना लो। अब मतलब जब सक्सेसफुल हो गया तो सब इनफैक्ट फ्रॉम द जूनियर मोस्ट एक्टर टू ऑल द ADs to the technical team, to the writing team, everybody was so charged this time कि हम लोग इस बारी और अच्छा काम करना चाहते हैं। एंड वो जो जज्बा है, आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट इन द वर्क ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि जज्बा बढ़ जाता है काम करने का, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि सीजन 1 इतना बड़ा हिट हो चुका है तो सीजन 2 के लिए? या बट कॉन्फिडेंस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या स्पाइडरमैन की लाइन है ना। With great power comes great
करेक्ट। सो ऑल्सो अगर बात करें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की, ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो आपको इंस्पायर करती है, जो पावरफुल पर्सनालिटी बहुत सारी मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, और ऐसी कोई पर्सनालिटी पॉलिटिकल छोड़ के अगर कुछ बात करना चाहें आप उस बारे में? क्यों, मैं अपनी बात कर लेती हूँ ना। ओके, कोई बात नहीं। सो क्या यूएसपी होने वाली है महारानी 2 की, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं उस बारे में कि क्यों देखनी चाहिए उनको महारानी 2? आई थिंक ग्रेट राइटिंग। आई थिंक अगर जिन लोगों को राइटिंग सीजन 1 की पसंद आई थी, सीजन 2 इज़ इवन बेटर राइटिंग, इफ़ आई कैन से सो माई सेल्फ। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, और लाइक जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। सो उसके बाद तो आप लोग बिंज वॉच करोगे ही करोगे। लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे ओटीटी को कितना एंजॉय कर रही है आप, जिस तरह का एज अ व्यूअर, एज एन एक्टर? एज अ एक्टर। I think it's amazing. I think today as an actor with such a special time, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं ना हमारे पास। मैं एक सीरीज़ भी कर सकती हूँ, फिल्म भी कर सकती हूँ, थिएटर भी जा सकती हूँ, इंटरनेशनल फिल्म भी कर सकती हूँ, साउथ की फिल्म भी कर सकती हूँ। इतनी वैरायटी है हमारे पास और इतने तरीके हैं अपनी ऑडियंसेस को रीच आउट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए। एंड आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर, तो मेरे को तो सब करना है, तो मैं मतलब कुछ नहीं छोड़ना चाहती। तो आई लिटरली द लास्ट 2 years I've only been working, and inshallah now all the releases will come out. So I'm very excited that you every single time I'm doing a character you will see a different me. And I think वो आप लोगों ने मतलब वो कितना खून चखा दिया with the love that you've given for Maharani. So I hope with all my performances this year you will continue to give me that love. जैसे आपने कहा कि और भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर करने वाले हैं, कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो आप I have a lot of releases. No, Double XL will release this year. आप लोगों का प्यार लगेगा उसमें। और मोनिका ओ माय डार्लिंग है, वो बहुत अलग फिल्म है। वासन बाला उनके साथ मतलब मैं उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर से जानती हूँ बिकॉज ही वॉज एन एडी ऑन दैट फिल्म एंड आई वॉज ऑफकोर्स माई फर्स्ट फिल्म। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे आप इतने समय बाद साथ में काम करते हैं। एंड नाउ ही इज टर्न डायरेक्टर एंड ऑफकोर्स माई वेरी डियर फ्रेंड राजकुमार इज इन द फिल्म, ही इज लीडिंग द फिल्म, ही इज अ लीडिंग मैन. So it's very nice. Then there's Tadla, of course, we finished. Pooja Meri Jaan, we finished. Very, very different films from each other. So yeah. Thank you. Thank you so Thank much. you, thank you, thank you. Vote for Rani Bharti. Thanks, guys. मुझे इधर मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर, मैम इधर इधर। शाइनिंग हो रहा है Makeup? और शाइनिंग हो रहा है ना। ये बैठने के लिए आते हैं। नहीं, नहीं। थक गए ना सुबह से। अभी स्टार्ट करें? कर दो भाई, कर दो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस और सर वेलकम टू आवर चैनल। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले महारानी 2 में क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? जो सीजन 1 को लोगों ने इतना प्यार दिया और अब सीजन 2 के साथ आप लोग आ रहे हैं, तो सर थोड़ा सा अगर उस बारे में बता पाए हमारी ऑडियंस। क्या कहना चाहेंगे आप? अब सीजन 1 को प्यार दिया, सीजन 2 को भी प्यार देंगे। अब हम बता ही देंगे कि क्या क्या डाल दिए हैं, तो आप देखोगे क्या? आप देखो, आनंद आएगा, मजा आएगा, अद्भुत है, आप छोड़ नहीं पाओगे। किरदार के बारे में अगर कुछ बताएं सर। मेरा किरदार तो काला नाग है, हम तो डसने वाले आदमी हैं, वो काला नाग है। इनका ये काला नाग है, ये मुझे डसते हैं। ये पहले सीजन में भी डस रहे थे, इसमें भी डसेंगे, ये डसते ही रहते हैं ये। हाँ, लेकिन ये जो शतरंज की चाल इस बार चलेंगे वो अद्भुत होगी। बता दूं कि सच भी बता दूं क्या? नहीं नहीं, कुछ अरे बिल्कुल नहीं, वही नहीं, तो नहीं, है। नहीं बता सकते, बस इतना ही बता सकते। शतरंजी चाल। सर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है हमने यहाँ पर भी देखा, क्या सेट पर भी इसी तरह का माहौल रहता था? अगर सेट की कुछ सर जो है ना, सर किसी के लिए नहीं बदलते हैं, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई इंसान हो। सेंस हो ना हो, ह्यूमर रखते हैं। कई बार सेंसलेस हंसा देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके साइलेंस में और उस साइलेंस के बीच जो स्मित मुस्कुराहट है, उसमें जो ये कमाल है ना, वो बहुत कम लोगों में आप देखेंगे। आप देखिए, ये बिल्कुल शांत हैं,
लेकिन देखिए हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं अभी ना। अभी मैं इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दूंगा तो हाथ पकड़ के मरोड़ देंगे मेरे नीचे। हाँ मतलब भाई मेरे ये हैं। देखिए ये किसी भी सेट पे रहेंगे, किसी भी शो में रहेंगे, वहाँ पे हंसी मजाक, अच्छा काम, एकदम दिल का काम और लाइट एटमॉस्फेयर और अपने काम में मजे लेना, इनसे कोई सीखे बस। अरे भाई ऐसे अभिनेता साथ में होंगे। भाई ऐसे अगर अभिनेता साथ में होंगे तो मैं तो अच्छा लगूंगा ही देखिए, लगूंगा कहीं ना। आपको- अभी मैं शांति से बैठे बैठे भी अच्छा लग रहा हूँ, देख लीजिए आप। देखिए क्या है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हें कालिदास कहूँ और तुम मुझे भौगुंतु कहो, लेकिन इतना जरूर है कि इनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है, मुझे भी बहुत आनंद आता है। और हम समझते हैं कि हम लोगों के टीम में सभी लोग सब जो ऐसे हैं, हम लोगों ने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। सभी ऐसे हैं, सब सभी ऐसे। सबको। और शो के अंदर भी इसी तरह की बॉन्डिंग आप लोगों की देखने मिलेगी? नहीं, शो के अंदर नहीं हो सकती ना, कैरेक्टर दुश्मन है ना एक की- दूसरे के दुश्मन भाई। दुश्मन है, right? शो के आगे पीछे हो सकती है, शो के अंदर नहीं हो सकती। तो हम लोग दुश्मन है, लेकिन हम लोगों ने दुश्मनी जो है बहुत मोहब्बत से निभाई है। सही। अब बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा सीन में भी होता है कि अभी जो है गले लगे हुए हैं, सीन में जो ही आते हैं ये बात होती है, उसका दिन का ऐसे चेहरा होता है, अरे निकालो इनको यार। ओके, पॉलिटिकल सटायर में कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब हर्ट भी हो जाती है, तो उसका कितना ध्यान रखा है आप लोगों ने? पूरा ध्यान है। हम लोग कहाँ रखे हैं ध्यान उसका? बिल्कुल। वो तो राइटर का काम है, राइटर का भी डायरेक्टर काम का काम है, है, क्रिएटर और का काम है। अभी जो है पूरी व्यवस्था जो है वो बनी हुई है, उसके लिए डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं, वो चेक करते हैं, उनको लगता है यार इसको जरा सा बदल दीजिए, ये जरा सा है Correct. ऐसा। वो सब तो पूरा तो सिस्टम बन गया है ना, इसलिए अब वो कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। और महारानी जो हमारी है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप दोनों का? अब कुछ बताएं। देखिए इनके लिए तो अद्भुत रहा है, मेरे लिए तो अद्भुत है, और मेरे लिए भी अद्भुत रहा है, हाँ, सबके लिए अद्भुत हम रहा है। उनको जो है बिहारन की तरह देखते हैं, जबकि उनको बिहार से कोई लेना देना है नहीं, उस तरह से कभी वो गई भी नहीं होंगी, लेकिन वो टिपिकल बिहारन दिखती हैं और बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सर आप सेम Same. सेम ये हम लोग ने पहले भी बोल दिया कि एक दूसरे के साथ काम जब हम लोग ने शुरू किया था सीजन 1 में, तो जान पहचान बढ़ रही थी, वो जान पहचान बढ़ के एकदम पारिवारिक हो चुका है। हाँ। तुम आप इतने समय साथ में हो, बाहर हो, इकट्ठे हो, खाना पीना साथ में चल रहा है, हंसी मजाक साथ में चल रहा है, काम साथ में चल रहा है, अपने अपने परिवारों से दूर हो, तो यही परिवार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि सीजन 1 को बहुत ज्यादा प्यार मिला था, तो सीजन 2 को लेके थोड़ा सा प्रेशर भी होगा कि अगर वो सीजन अच्छा किया है तो मुझे तो थोड़ा सा नहीं ये भी- प्रेशर वैशर क्यों होगा? इतना ज़रूर है कि हम आपको बताएं कि कोई भी जब चीज़ शुरू होती है तो जो कंसीव करता है वो उस हिसाब से, जो मुझे दिखाई देता है कि जब पहला हम लोगों ने सीज़न देखा था तो उस सीज़न में कैरेक्टर्स जो हैं इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, उनके रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, तो वो पहले में इस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरे में खेल शुरू हुआ है, खेल पहले में भी था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था कि है कौन, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये क्यों टहल रहा है, ये टहल के उधर क्यों गया। इसमें जो है सब टहलबाजी बंद है, एक दूसरे के साथ इसमें साम दाम दंड भेद है, सब। सब है। तो आपने मतलब कुछ ग्लिम्स तो दे ही दिए ऑडियंस को, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस जो देख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस शो में कोई ऐसा कुछ मैसेज वैसेज देने की कोशिश करी गई है। एक एंटरटेनिंग शो है, पॉलिटिक्स के बारे में है, उस पॉलिटिकल वर्ल्ड के बारे में, और मुझे लगता है कि बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड पे हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। अब वो ऑडियंस को क्या इनकर करना है, उससे क्या नहीं करना है, वो उनके ऊपर है कि उनको क्या सही गलत लगता है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं करी हाँ, गई कि मतलब ये करो, वो ना करो, वो करो, ये ना करो, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज तो बस एक ही है कि भाई आप देखो। करेक्ट।